जय श्री राधे मेरे प्यारे सनातनियों। आज हम बताएंगे माता कैकेयी के बारे में। माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी की सबसे प्यारी और प्यार दुलार करने वाली, स्नेह करने वाली माता थी। क्या हुआ था, एक समय की बात है। माता कैकेयी जब अपने भवन में बैठी हुई थी तो श्री राम जी आते हैं। उस समय बाल अवस्था में थे भगवान श्री रामचंद्र जी, और आकर माता कैकेयी की आंखों को बंद कर लेते हैं। आवाज़ बदल कर कहते हैं, माँ पहचानो सो मैं कौन हूँ। कैकेयी कहती हम नहीं पहचान पा रहे। तब भगवान कहते हैं, आप यदि नहीं पहचान पा रही तो एक शर्त है, जब हम आपके सामने आएंगे आपकी आंखों को खोलकर, सो आप हमें वरदान दीजिए, यदि नहीं पहचाने तो। माता कैकेयी कहती हैं, ठीक है, मांग लेना जो वरदान चाहिए। माता कैकेयी के ना पहचानने पर श्री रामचंद्र जी कुछ देर के बाद अपने हाथों को छोड़ते हैं और माता कैकेयी के समक्ष आ जाते हैं और हंसने लगते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ मैं आपका प्रिय पुत्र श्री राम हूँ। अब आप शर्त हार गई हैं, सो मुझे वरदान चाहिए। कैकेयी मुस्कुराते हुए कहती है, मांग लल्ला, तुझे क्या वरदान चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, माँ जो आज मैं वरदान मांगने जा रहा हूँ, शायद यह वरदान कोई माँ अपने प्रिय पुत्र को दी होगी। कोई इस विश्व में दूसरी माँ हो जो आज ऐसा वरदान देने योग्य हो। कैकेयी कहती है, कहो तो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। श्री राम कहते हैं, माँ मैं जो आज मांगने जा रहा हूँ, शायद आगे चलकर आपको जीवन भर अपयश भोगना पड़े, तो क्या स्वीकार है। कैकेयी कहती है, जीवन भर तो जीवन भर, कई जन्म तक यदि मुझे अपयश भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुझे निराश नहीं करूँगी। श्री रामचंद्र जी फिर कहते हैं, माँ यदि आपको उस समय जब आप मेरे वरदान को पूर्ण करें तब आपको विधवापन भी जीना पड़े तो क्या आपको स्वीकार है। आप सदैव जब तक जिए तो आप विधवापन में ही रहें तो क्या स्वीकार है। माता कैकेयी कहती है, पुत्र यदि मुझे विधवापन भी जीना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। रामचंद्र जी फिर कहते हैं, माँ सुन लो, आपका पुत्र प्रिय भरत उस दिन से शायद आपको माँ कहना छोड़ दे, त्याग दे, आपका मुख भी न देखे, तो क्या आपको स्वीकार है। कैकेयी कहती है, पुत्र राम तेरी खुशी के लिए भरत तो क्या भरत, ऐसे 10 भरत भी मुझे शायद माँ कहना छोड़ दे तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन तुझे निराश नहीं होने दूंगी। देखिए इतना दुलार करती थीं माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी से, जो कि सौतन का पुत्र था। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा श्री रामचंद्र जी को स्नेह करती थीं। आप लोग यह भ्रम है कि माता कैकेयी ने मंथरा के कहने पर भरत को राजगद्दी मांगी, अब मंथरा के कहने पर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा, ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको और आगे बताते हैं। जब श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से यह सब सारा संवाद करते हैं, तब लास्ट में अपने वह वचन मांगते हैं। कहते हैं, माँ जब हम बड़े हो जाएं सो आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पिताश्री जी से मांग लेना और मेरे प्रिय भाई भरत को राजगद्दी मांग लेना। माता कैकेयी यह सब सुनकर ठठा जाती है और कहती है, पुत्र तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों चाहिए। लेकिन माता कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर और बुद्धिमान, एक वीरांगना, तलवारबाजी, तीर में निपुण, हर चीज में निपुण थी। जब यह सब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए, आप पिताजी से मांग लेना। कैकेयी सब समझ जाती हैं कि यह श्री हरि के अवतार हैं और लीला करने के लिए आए हैं। जब भगवान को यह माता कैकेयी वरदान दे देती हैं, तब समय आया भगवान राम को 14 वर्ष जाने के लिए। उस समय उनका राज्याभिषेक हो रहा था। उसी समय माता कैकेयी कुप भवन में बैठ जाती हैं। और एक बात और बता दें, माता कैकेयी जो श्री रामचंद्र जी से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, राम बाल अवस्था में जब थे, जब तक वह गुरु विद्या अध्ययन करने नहीं गए और जब तक अयोध्या में रहे, वह अपनी माँ कैकेयी के साथ ही हमेशा सोते थे। उन्हें यदि कोई लार दुलार करता था, सबसे ज़्यादा तो माँ कैकेयी करती थी। एक समय की बात है, बहुत दिन बीत चुके हुए थे माता कैकेयी के पास प्रभु श्री राम को उनके आंचल के नीचे सोते हुए। एक दिन माँ की ममता जागी, किनकी, कौशल्या की। कौशल्या बोली,
अपनी कैकेयी से कि कैकेयी, आज मुझे पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपने कक्ष में सुलाने के लिए आपसे आज्ञा मांगती हूँ। आप राम जी को मेरे कक्ष में सुला देना, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा पुत्र राम जिस समय वह शयन करता है, सोता है, तब उसका जो चेहरा होता है, उसकी जो आभा है, सुंदरता है, वो त्रिभुवन में किसी और की नहीं है। सो यह एक अवसर मुझे भी प्रदान करो कि वह आभा जैसा मुखड़ा, प्यारी सी झलक श्याम वर्ण राम जी का एक बार मैं भी देखूं। कैकेयी राम जी को उस दिन माता कौशल्या के पास शयन करने के लिए भेजती हैं। मध्य रात्रि हो चुकी थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी को नींद नहीं आ रही थी। तब माता कौशल्या कहती हैं, हे पुत्र, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? बात क्या है? तू सो क्यों नहीं रहा? तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है। तब प्रभु राम कहते हैं, माँ, मुझे तो नींद आती है तो केवल माँ कैकेयी के साथ आती है। माँ कैकेयी जब तक मेरे शरीर में, मेरे माथे पे हाथ नहीं फेरती, तब तक मुझे नींद नहीं आती है। माँ, यदि मैं सोऊंगा तो वहीं सोऊंगा। कौशल्या उसी समय झटपट उठती है और माता कैकेयी के कक्ष में ले जाती हैं। जैसे ही उनकी कक्ष का दरवाज़ा वह खोली, वहीं खंभे पर लिपटी एक औरत रो रही थी। कौशल्या माता उस कक्ष के अंदर गईं और उस खंभे पर देखी तो वह औरत और कोई नहीं थी, माँ कैकेयी थी। कौशल्या कहती हैं, कैकेयी, तुम रो क्यों रही हो? कैकेयी बोली, हे दीदी, आज मेरा राम मेरे कक्ष में नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरा सारा संसार इससे उजड़ चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। यह प्यारी अयोध्या, यह इतना बड़ा कक्ष मुझे खाए डाला रहा है। मेरा प्रिय पुत्र एक दिन मेरे से बिछड़ जाने के कारण मैं यह वियोग कैसे सह सकती हूँ? अब आप सोचिए, वह हृदय जो इतना प्रेम करता था श्री रामचंद्र जी से, जो एक दिन न सोने पर इतना वियोग, इतनी पीड़ा सहन किया, माता कैकेयी के हृदय, वह हृदय कैसा होगा जो 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा दशरथ जी से? यह भी श्री रामचंद्र जी के कहने पर मांगा था। इतना प्रेम करती थी माँ कैकेयी। माता कैकेयी जैसे इस विश्व में ना कोई माँ होगी न कभी हुई होगी, ऐसा हमारे संत कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं। जब कौशल्या बोली कि अब अपने आंसू पोंछ लो, और मैं तो तुम रो रही हो, ये तुम्हारा पुत्र भी, मध्य रात्रि हो चुकी है, इसे भी अभी नींद नहीं आ रही है। मैं इतने सारे प्रयत्न कर ली, लेकिन राम को उस मेरे साथ उस कक्ष में नींद नहीं आई। अब लो, इसे सुला लो। माता कैकेयी रामचंद्र जी को सुलाती हैं। जैसे ही माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी के शरीर पर, माथे पर हाथ फेरी, झटपट श्री रामचंद्र जी को नींद आ गई और भगवान राम निद्रा में लीन हो गए। जब श्री रामचंद्र जी बड़े हुए, राज्याभिषेक की बारी आई, तब कैकेयी ने जो रामचंद्र जी को वरदान दिया था, तब उन्हें पूर्ण करने के लिए वह कुप भवन में जाती हैं और दशरथ जी से 2 वरदान मांगती हैं, जिनमें से एक वरदान 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी के लिए और दूसरा भरत के लिए राजगद्दी। यह वरदान श्री रामचंद्र जी के कहने पर माता कैकेयी ने मांगी थी। लेकिन जब भगवान वन को चल दिए, तब कौशल्या कहती है, रुको, हम न जाने देंगे तुम्हें वन। तुम किसकी आज्ञा से चल दिए? तुम्हारे पिता भर का हक है क्या? हमारा हक नहीं है, हमारे भी पुत्र हो तुम, हम तुम्हें वन ना जाने देंगे, ये हमारी आज्ञा है। तब रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ, पिता तो पिता, मुझे माँ ने भी आज्ञा दे दी है कि राम तुम वन को जाओ। कौशल्या कहती है, कौन माँ? बोले, माँ कैकेयी। तब कौशल्या उसी समय चुप हो जाती है और कहती है, बस अब मेरा हक नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती। जब कैकेयी ने तुम्हें वन जाने के लिए कह दिया है, सो मैं कौन हूँ, कुछ नहीं कह सकती। देखिए, माता कैकेयी
प्रभु श्री राम से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने इतना अपयश जीवन भर अभी तक झेल रहा है। उन्हें अभी भी सब कोई निंदा का पत्र बतला रहा है। और रामायण में रामचरितमानस में माता कैकेयी को निंदा का पत्र अभी तक बतलाया जा रहा है। बड़े बड़े पीठाधीश भी माता कैकेयी को निंदा का पत्र बतलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माता कैकेयी जैसा प्रेम श्री रामचंद्र जी से कोई नहीं किया। उन्होंने अपने सुहाग का बलिदान किया, अपने पुत्र का बलिदान किया। उस दिन से, जिस दिन से माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा था, उस दिन से उनका प्रिय पुत्र भरत भी उन्हें माँ भी नहीं कहा और जीवन भर उनका मुखड़ा नहीं देखा, न चरण छुए, माँ शब्द से पुकारा भी नहीं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण भी में यह उल्लेख है। उस दिन से भरत ने दोबारा उन्हें माँ नहीं कहा, जो कि उन्हीं का वह प्रिय पुत्र था। माता कैकेयी जीवन भर अपयश भोगने को स्वीकार अपने प्रिय पुत्र की खुशी के लिए और अपना सुहाग तक त्याग दिया श्री रामचंद्र जी की खुशी के लिए। और यह लोग कहते हैं माता कैकेयी निंदा का पात्र है। नहीं, माता कैकेयी वंदना की पात्र है, वंदनीय है, पूजनीय है। माता कैकेयी जैसे माँ इस विश्व में न कभी हुई है और न कभी हुई होगी। बुद्धि कौशल में इतनी तीव्र थी माता कैकेयी, सब जानती थी, लेकिन ममतामय हृदय के कारण बाल अवस्था में ही श्री रामचंद्र जी को यह सब वरदान दे दिया था। कैकेयी माँ जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास भेजती हैं, तब 14 वर्ष तक दिन रात राम जी के याद में बिताई थी, राम राम रटती थी। इतना व्याकुल हो गई थी कि सूख कर वह एक पत्ते के समान हो गई थी राम जी की याद में। इतना प्रेम शायद दुलार माता कौशल्या भी नहीं करती थीं जितना माँ कैकेयी करती थीं श्री रामचंद्र जी से। इसलिए माता कैकेयी निंदा का पात्र नहीं है, माता कैकेयी वंदना की पात्र है, माता कैकेयी परम पूजनीय है, क्योंकि माता कैकेयी जैसे माँ इस संसार में न कभी हुई है न कभी हुई होगी। जय श्री राधे।